आज क्लास 11 है, लेकिन यह प्रॉब्लम क्लास है सेकंड। एक 5th नंबर देखिएगा आप लोग, उसमें प्रॉब्लम्स था 1 से 47 तक। अभी प्रॉब्लम्स का क्लास सेकंड है, जिसमें अब 48 से लेकर के 70 तक प्रॉब्लम्स होगी आपकी। 48 बन गया होगा, 49 भी बन गया होगा, लेकिन 49 में एक डिजिट में प्रॉब्लम था जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था, फिर भी आप देख सकते हो। क्वेश्चंस 49 में कहता है कि 49 में कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। 3:4 गलत है, वहां 5:6 होना चाहिए। 3:5 के रेशियो दिया हुआ है, कहता है इसमें क्या जोड़े कि किताब में दिया हुआ है 3:4, लेकिन 5:6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5:6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 बुक का। तब हम बोले थे कि इस केस में गैप देखिए, सेम डिजिट की बात कर रहा है, क्या जोड़े? तो दोनों का गैप यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जब गैप सेम ना हो, तब अलग अलग हो तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इससे हमको कोई बहस नहीं है। देखिए कितना बढ़ा? 7। यहां भी कितना बढ़ा? 7। इसलिए योर रिक्वायर्ड आंसर शुड बी 7। आंसर 7 मारिएगा। अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स आपको 55 नंबर हो सकता है। तो 55 में क्या है जरा देखेंगे आप लोग। 55 में कहता है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर 55। उससे पहले भी अगर हो तो बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में डाला करिए। कमेंट्स बॉक्स में ना हो तो व्हाट्सएप पर जरूर डालिए, नंबर लिख चुके हैं, किसी क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी व्यक्ति की इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 11:10। अब 11:10 दिया हुआ है, अर्थात यदि वह 11 रुपया कमाता है तो 10 रुपया खर्च करता है। कोई अगर पूछेगा क्या सेव करता है तो 1 रुपया पर मंथ। लेकिन इसमें दिया हुआ कि यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है। यहां पर अगर देखें हम लोग तो 1 रुपये की बचत इस रेशियो के अनुसार 1 मंथ में करता है। कितना में? 1 मंथ में। तो 12 मंथ में कितना किया होगा? इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है। कहता हुआ वह 1 वर्ष में 9,000 रुपया सेव करता है। अर्थात 12 ये मंथली है, ये इनकम मंथली है। अर्थात यहां पर इस रेशियो में 1 रुपया की बचत 1 मंथ में करता है। तो 12 क्यों 12 से गुना किए? क्योंकि यह 9,000 रुपया जो दिया हुआ है वो 12 महीने का अर्थात 1 वर्ष का दिया हुआ है। अतः 12 बराबर 9,000, 1 बराबर अगर काटिएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा? ये 12 84, 12 25 60, अर्थात 1 का वैल्यू 750 मिला। अब आपसे अगर पूछे इनकम तो 11 से गुना कर लीजिए, एक्सपेंस पूछे तो 10 से, लेकिन आपसे पूछा है कि तो उसकी मासिक आय क्या है, अर्थात 11 बराबर। तो 11 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 11 5 55 गुना करना है, 11 7 77 और 5 82, अर्थात राइट आंसर 82 50। अब एक प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है क्वेश्चन नंबर 58। जरा देखेंगे आप लोग, हालांकि इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। 58 कहता है में कहता है कि 2 प्रकृत संख्या 3-5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल। देखिए गुणनफल की बात बोले थे, 2 संख्याएं 58 3-5 के रेशियो में है। याद होना चाहिए आप लोगों को, जब भी बोले थे रेशियो में अगर 2 टर्म और गुणनफल की बात करें तो 1 का वैल्यू रूट में
अगर 3 गो टर्म्स रहता तो क्यूब रूट में याद आ गया होगा। तो इसलिए यहां पर गुणनफल इन दोनों का दिया हुआ है कितना, गुणनफल दिया हुआ है 2160, अर्थात एक का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 2160 डिवाइडेड बाई 15 या 3 गुणे 5 भी कह सकते हैं, लेकिन कहा रूट में। अब एक का वैल्यू कुछ आएगा, जिसका कुछ है उसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन 60 आपका प्रॉब्लम हो सकता है। 60 नंबर 60 में कहता है कि ए, बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, अर्थात ए का कंपेरिजन बी और सी से कर रहा है। अर्थात यहां पर लिखिएगा ए और बी प्लस सी, अर्थात बोले थे जिससे कंपेयर करो वैल्यू नीचे, ए का कंपेयर बी और सी से, अर्थात इन दोनों का वैल्यू अगर 5 है तो इनका वैल्यू 2 होगा। तो तीनों मिला के कितना होगा 7, और इसी 7 का वैल्यू दिया हुआ है 1050। तो एक का वैल्यू 15 7 105 होता है 150, 2 का वैल्यू 300, अर्थात ए का वैल्यू 300। अगर इसमें आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी या सेपरेटली सी, आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी और सी का मान 5 है, इसमें बी का कितना है सी का कितना है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है मेरे ख्याल से 61 भी, तो 61 भी देख लिया जाए। इकसठ में कहता है कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में 3 4 9 10 3 4 9 10 में बांटा जाता है। 4 गो लोग हैं ए बी सी डी, अर्थात ए को 3 तो बी को 4 तो सी को 9 तो डी को 10। अब कहता है यदि सी का भाग बी के भाग से इतना रुपया अधिक हो, सी और बी का कंपेयर किया है। आप यहां सी और बी को कंपेयर करिए, कितना अधिक है, कितना अधिक है सी को, यहां पर 5, और रियल में कहता है 2580। तो एक का वैल्यू 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5 516 आएगा। अब कहता है तब ए और डी का संयुक्त भाग दोनों को मिला करके, ए और डी दोनों को मिला करके, अर्थात 3 और 4 इन दोनों का वैल्यू मिला करके कहता है। तो 3 और 10 कितना होता है 13, आपको 13 का वैल्यू निकालना है, तो 13 से गुना कर देना है, जो आएगा आंसर। 62 भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, देख लीजिए 62 भी। बासठ में कहता है कि 1655 रुपया 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया, विपिन को 3 रुपया। अमित को अगर 2 मिलता है तो विपिन जी को 3। फिर आगे कहता है तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 पर चंद्रा को 3। अब विपिन फिर चंद्रा में कंपेयर, इसको 4 तो चंद्रा को 3। कहानी तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से, ठीक है। अर्थात 12, 3 से तो 9, 4 से तो 8, अर्थात अगर ए को अमित को 8 तो विपिन को 12 तो चंद्रा को 9, ये रेशियो मिला। अब आपसे क्या पूछा है, इसमें अमित का भाग बतलाइए। तो यहां पर तीनों को मिला के 29 रुपया और रियल में 1655.9 कह सकते हैं। 1655.9 90 पैसा था, इसलिए उसको हम पॉइंट में लिख दिए। अब यहां से आप एक का वैल्यू निकालिए, जिसका पूछे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। एक प्रॉब्लम 63 भी हो सकता है आपका।
आगे आप ही लोग को काम करना है, बस मैं राह पकड़ा रहा हूं आप लोगों को, मंजिल आपको हासिल करना है। भूख ये है, देखते रहिए वो उसमें कितना आंसर है, आंसर मिला लीजिएगा। 63 में कहता है एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी और उसके पत्नी तथा पुत्र, देखिए पुत्री, क्वेश्चन नंबर 63, पुत्री, पत्नी, फिर पत्नी और पुत्र, सब में कहता 3:1 में, अर्थात यहां भी 3:1 और यहां भी 3:1। बाकी कहानी समझ रहे हैं। 3 एकम 3, 3 1 से तो 1 और ये 3 से तो 9, अर्थात उसने अगर अपनी पुत्री को 9 दिया तो पत्नी को 3 तो पुत्र को 1। अब आगे कहता है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला हुआ हो, कितना यहां पर कम मिला इससे, तो 8 और रियल में 10,000। एक का वैल्यू निकालने जाइएगा आप लोग तो मेरे ख्याल से 1250 आएगा। एक का वैल्यू निकल गया। अब जो पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। आपसे पूछा है तो संपत्ति का कुल मूल्य अर्थात टोटल वैल्यू, तो 9 3 12 1 13, अर्थात 13 गुने 1250 जो आया आपका आंसर। एक आपका 65 नंबर प्रॉब्लम हो सकता है। पैंसठ में कहता है कि 530 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी लोग रेशियो से बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले ही बोले थे आप लोग के क्वेश्चंस पढ़ाए थे, परसेंटेज में अधिक या कम वहां पर आप रेशियो लिख करके बना सकते हैं, लेकिन जब रुपया में अधिक या कम दे तो किसी का वैल्यू 100 मान के उसमें जोड़ घटाव न करे। यहाँ रुपया में है। खैर इसको चाहे इस क्वेश्चन को हम लोग तो एक लाइन में भी बना सकते हैं या बनाने की जरूरत भी नहीं, एक कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए यहां पर कहता है कि ए को बी से अधिक मिलता है, बी को सी से अधिक मिलता है। इसका क्या मतलब है, सबसे ज्यादा ए को मिला, फिर बी को, तब सी को। ऐसे कंडीशंस में अगर यह देखा जाए तो रेशियो में, अर्थात रेशियो अगर निकाले तीनों का तो रेशियो क्या होगा, घटते क्रम में होगा। पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। अब ऐसे केस में बनाने की जरूरत नहीं, आप रेशियो देख करके आंसर मार सकते हैं। रेशियो देखिएगा कि घटते क्रम में किसका है, जो घटते क्रम में ऑप्शंस है वही आंसर मारना है। हाँ कभी कभी प्रॉब्लम्स यह आती है, अगर 2 को मिल जाए ऐसा केस तब क्या होगा, तो 2 उसमें देखिएगा उस रेशियो को जब जोड़िएगा तो वह 530 को डिविजिबल करेगा, एकदम डायरेक्टली काटेगा, एकदम एक्यूरेट। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो पूरा पूरा नहीं काटेगा। खैर डिटेल में बता देते हैं आप लोगों को। अब ए बी क्या कहता है, ए को बी से, चलिए ए बी सी तीनों में हमको क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में तीनों का वैल्यू 530 रुपया है, दिया हुआ है। 530 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें कहता है ए को बी से 70 रुपया अधिक। देखिए ए के प्लेस पर बी प्लस 70 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। बी के जगह पर आप बी ही रहने दीजिए और फिर कहता है बी बराबर सी प्लस 80, इसलिए सी बराबर तब क्या होगा, बी माइनस 80, क्योंकि सबको बी के टर्म में लिख रहे हैं हम। अब यहां फिर बी लिख दिए, बी माइनस 80। अब यह तीनों मिलके 530 के बराबर है। अब देखिए तो 1 बी, 2 बी, 3 बी सबको जोड़ रहे हैं, तो 3 बी और 70 प्लस में 80 माइनस में -10,
अर्थात -10 इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना बन जाएगा यह 530 और 10 540। अब v का मान कितना मिला 180। जिसका पूछे आप निकाल लीजिएगा, अर्थात तीनों का निकल जाएगा इस तरह से, फिर रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन नंबर 66 भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है, देख लीजिए 66। में कहता है 66 में एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि पुत्री का 1/2 भाग, देखिए पुत्री बाई 2, पत्नी का 1/4, और पुत्र का 1/5। सब बराबर है। याद होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताया है। अगर मान लीजिए इसको पुत्री को P लिख दे, पत्नी को वाइफ W लिख दे, बटा में 4 था, नहीं 4 था, और पुत्र को सन S लिख दे। याद है इस केस में क्या बोले थे, अब रेशियो निकालना हो तो 1 मानने के लिए, इसलिए कह सकते हैं P/2 W/2 S = 2/2 4/5। तो इन तीनों को कितना मिला 5 और 9 2 11, और रियल में 3,30,000। एक का वैल्यू 30,000। बाकी आप कहानी समझ रहे हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। एक 69 में प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहले 69 में क्वेश्चंस गलत नहीं है, डिजिट भी गलत नहीं है, लेकिन राइट आंसर के लिए एक डिजिट को आपको चेंज करना होगा। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 3068 शायद लिखा हुआ है, इसको काट करके आपको बनाना है 1470। 69 नंबर प्रॉब्लम्स में 30 तो क्या है आगे देख लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, इसके प्लेस पर 1470 होना चाहिए, तब बन जाएगा। चलिए हम बनाते हैं 69 नंबर। कहता है 69 में कि 1470 को A, B तथा C में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो C का भाग बताइए। देखिए इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरह से। देखिए क्या दिया हुआ है ABC का रेशियो 1:3:2। ये कब रेशियो है आफ्टर 50 रुपीज डिक्रीजमेंट एक्सपेंसेस। 50 तीनों खर्च किया है। यह एक लाइन में आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। एक लाइन में कब बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, जब सेम डिजिट का इंक्रीजमेंट या सेम डिजिट का डिक्रीजमेंट हो तब। अगर कोई 50 रुपया खर्च करता है, कोई 60 रुपया, कोई 70 रुपया, ऐसे केस में ऐसे बनाएंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा। तो एक लाइन में आराम से बना सकते हैं, कोई रेशियो फिर फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो से। तो 1 3 4 2 6 बराबर कह सकते हैं कितना 1470। तो 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 5 21, तो 2 बराबर 490। ये डायरेक्टली हुआ, लेकिन हम कहेंगे ऐसे ना बनाएं आप लोग। कैसे बनाएं वो देखिएगा। यह रेशियो जो दिया हुआ है ABC का 1, 3 और
2। ये कब दिया हुआ है? जब सब में से 50 रुपया कम हो जाए तब दिया हुआ है, 50 रुपया कम करने पर। तब 1 3 4 2 6 बराबर 1470 माइनस 50 50 50 अर्थात 150। अर्थात इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 2 1 3। अर्थात 1 का वैल्यू 2 220, 2 का वैल्यू 440। ऑप्शन में ये भी रहेगा, इसको आंसर मारिएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह 440 सी के पास अभी का वैल्यू है, अभी जो उसके पास बचा है। कब बचा है 440 रुपया? जब उसने 50 रुपया खत्म कर दिया था तब, खर्च कर दिया था तब, या कम कर दिया था तब। आपसे क्या पूछा है कि आपसे यह पूछा गया है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, शेष धन नहीं, कितना है, कितना प्राप्त किया था आखिर। तब इसलिए सी द्वारा प्राप्त धन 440 प्लस जो 50 रुपया कम किया गया था वो, अर्थात 490। ये कंसेप्ट हुआ। ऐसे अगर बनाइएगा आप कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे फर्स्ट टाइप बनाए थे वैसे गलत होने की चांसेस है। आप अप्लाई करिएगा, कहीं और गलत होगी, ऐसे में कभी भी गलत नहीं होगी। तो इस तरह से एक 70 नंबर भी देख लीजिए। 70 में कहता है कि 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात, ए का 5वां भाग ए बटा में 5 अनुपात बी बटा में 8 इक्वल टू, ये अनुपात कितना? 3/4। फिर से एक बार देख लेंगे। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार से विभक्त किया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो तो ए का मान बतलाइए। देख लीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको चाहे तो a बाई 5 डिवाइडेड बाई b बाई 8 इक्वल टू 3/4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8a डिवाइडेड बाई 5b, यू पर चला जाएगा, इक्वल टू 3/4। इसलिए कह सकते हैं a बाई b इक्वल टू 15 बटा में 32। तो अगर a का वैल्यू 15 तो b का वैल्यू 32, दोनों मिला करके यहाँ 47 और रियल में बांटना है 94। एक का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 2 आएगा। 15 का वैल्यू पूछा है। अब यहां तक तो आप लोग को दिया गया था होमवर्क, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बन गया होगा। इसके अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम्स आता है व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में भी हमको डाउट है, मैं अगले क्लास में बता दूंगा, या कोई क्लास करने से पहले भी, स्टार्ट होने से पहले भी बता दूंगा। अब आपका अगला होमवर्क यह है कि आप 70 से लेकर के 120 तक बनाइएगा। 70 से 120 तक आगे बना सकते हैं या पूरा बना सकते हैं 150 तक। अब हम तब तक आगे बताना स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग बनाइएगा, फिर देख लीजिएगा क्लास नंबर 11 में ही हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अब आप लोग 70 तक आपका क्लियर हो गया है। आपका प्रॉब्लम्स यह है कि आप चाहे तो 120 तक बनाइए या पूरा बना के आइएगा। अगला क्लास में जो आपका क्लास 12 होगा उसमें प्रॉब्लम्स क्लास 3 लिखेंगे यहाँ पर, और वह प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे आपको 71 से लेकर के आगे जो भी आएगा, ठीक है, जहां तक हमको लगता है। अब आपका होमवर्क यही है कि 70 के बाद बनाइएगा और जितना हो सके आप रिवीजन करें। जितना रिवीजन करिएगा उतना बेनिफिट आपके लिए होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले
प्रीवियस जितना भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। और आप लोग जो समझे इसको फॉलो करिए आप लोग, और सब्सक्राइब जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल्स जो भी हो उन सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़वे करेंगे, इसलिए सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए आप लोग। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स।